पहला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जो एक के बाद एक होता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब बोला ऑड, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड मतलब क्या होता है, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो ये ऑड हो गया। तो इसमें अगर पहला वाला हम लोग x ले तो दूसरा वाला कितना लेना होगा तब 3 में पहुंचेंगे, x प्लस 2। तो हम लोग का पहला क्या होगा, लेट x, वन कंसेक्यूटिव नंबर भी x एंड अदर भी x प्लस 2। उसके बाद क्या बोला, द सम करना है इन दोनों को, तो x प्लस 2 ऑफ द स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर होना होगा, ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394। इसको 394 करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 394। इसके आगे सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस, बड़े के आगे माइनस है, 390 इज इक्वल 0। ये अपना इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको अगर और भी छोटा कर सकते हैं, देखो तीनों 2 की टेबल में जा रहे हैं, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माई एक्स माइनस 195 इज इक्वल्स टू 0। 2 उस तरफ चला गया तो 0 के साथ हो गया, तो वो खत्म हो चुका है। बचा क्या अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसके आगे अब आप लोग सॉल्व करके बताओ। ये नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज 8। दो नंबर को ऐड करके 8 आ रहा है, तो लेट वन नंबर अदर क्या होगा, 8 माइनस एक्स। फिर क्या बोला है, 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। इनका रेसिप्रोकल करके सम करके 15 टाइम्स करेंगे तो भी आंसर 8 आएगा। तो पहले इनको रेसिप्रोकल करेंगे, 1 बाय एक्स सम करके इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसका 15 टाइम्स करने पे हमें आंसर आ रहा है 8। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अब इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं। ये अपना इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, या स्प्लिटिंग या बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ये नंबर 2 था। अब नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या बोला, टू नंबर्स डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। दो नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस है 3। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट द टू नंबर भी, एक तो ले लेते हैं। अब अपने को गिवन क्या है, टू नंबर डिफर बाय 3 एंड द प्रोडक्ट इज 504। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 504 आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 504। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 504 इज इक्वल 0। इसकी भी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नंबर नेक्स्ट अपने को बोला था सम ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 15। a और b का सम करके 15 आ रहा है। तो अगर पहला वाला a है तो दूसरा वाले b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस a भी तो लिख सकते हैं। एंड बोला है इनका रेसिप्रोकल करके 3/10 आ रहा है। तो रेसिप्रोकल करके अपने को ऑलरेडी गिवन है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 3/10। ये अपने को गिवन है, तो हम लोग इधर a और b का एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो a है, क्या नहीं है, b नहीं है, प्लस b है, क्या नहीं है, a नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे b की वैल्यू 15 माइनस ए लगाए, तब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देते हैं। सबको एक साइड ले आए। अब तीनों 3 से जा रहे हैं, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। इक्वेशन अपनी फॉर्म हो गई। इसको आगे स्प्लिटिंग करके आप लोग सॉल्व करके बताओ, ठीक है। ये हो गया अपना नंबर 4th। अब 5th, नंबर 5th में अपने को क्या बोला गया, द सम ऑफ द नंबर इज 9। दो नंबर को ऐड करके 9 आ रहा है। तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा क्या होगा, 9 माइनस एक्स। फिर उनको रेसिप्रोकल करके सम करेंगे तो 1/2 आएगा। तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, क्या बोला था अपने को, 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक्स है, क्या नहीं है, 9 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स है, एक्स नहीं है, माइनस एक्स प्लस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस इसका इसमें से माइनस अगर कॉमन निकालिए तो क्या बना, ये अपनी यहाँ इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको आगे आप सॉल्व करो। ये नंबर 5th था। नंबर 6th,
3 consecutive positive odd integer are such that the sum of the square of the first and the product to the other two is 46 फाइंड। ये 6th वाला एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आया हुआ है। क्या बताया गया? 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। तो अपन 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं। इधर एक ले लेते हैं x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, यहाँ तक तो हो गया। फिर क्या बोला है? 3 consecutive positive odd integers are such that the sum of the square of the first sum, पहले तो बोला sum किसका? that the sum of the square of the first का स्क्वायर और किसका सम करने बोला है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू का प्रोडक्ट, मतलब x प्लस 1 x प्लस 2, इन दो का प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा? 46 इज इक्वल टू 46। अब इसको अपने को आगे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसको इस पूरे के साथ करेंगे, इसको इस पूरे के साथ करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 46 प्लस माइनस माइनस 46 44। ये हो गया अपना इक्वेशन फॉर्म। आगे स्प्लिटिंग करना, ये हो था नंबर 6। नंबर 7 करते हैं। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 88। दो नंबर को माइनस करके 88 आ रहा है, ठीक है। इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो भी स्मॉलर नंबर है उसको डबल करके ट्वाइस करके 5 माइनस करेंगे तब स्मॉलर नंबर आएगा। तो अगर हमारा स्मॉलर नंबर x है तो लार्जर क्या होगा? क्या बोला था? उसका ट्वाइस करके -5 करेंगे तब जाके लार्जर आएगा। एंड देन अपने को क्वेश्चन में ये भी बोल दिया द डिफरेंस ऑफ द टू इज 88। इन दोनों को माइनस करके 88 आएगा। और कुछ बोला है, ये रहा स्क्वायर्स भी बोला है कि उन दोनों को स्क्वायर करना होगा। इन दोनों को स्क्वायर करके माइनस करेंगे तब 88 आएगा। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 88। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 2x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 88। अब इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में है, 88 को भी इधर ही ले आते हैं, इजी हो जाएगा। ये हो गया। इसको आगे स्प्लिटिंग करेंगे। ये कौन सा नंबर था अपना? 7th। अब 8 करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या बताया? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव अभी मैंने बताया था 1 और ऑड है तो 1 3 5। तो अगर पहला कंसेक्यूटिव नंबर हम x ले लेते हैं, दूसरा x प्लस 2 ले लेते हैं, फिर बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर्स। पहला हम लोग x लेंगे, दूसरा x प्लस 2 लेंगे, फिर बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव, मतलब इन दोनों का सम करना है स्क्वायर करके। तो पहले x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, इनका सम करके आंसर आ रहा है 394। सो सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में है a स्क्वायर प्लस, ये अपनी इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो गई। ये थी नंबर 8। अब नंबर 9 करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल है, इतनी देर क्या था? कंसेक्यूटिव नंबर था, अब है कंसेक्यूटिव मल्टीपल। सम बोला गया तो कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। अगर पहला हम लोग x ले लेते तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 7 बोला है। तो पहला 7 का मल्टीपल ये होता है, और दूसरा अगर इसी के साथ प्लस 7 कर दे तो हो जाएगा। तो पहला अपना हो गया 7x और दूसरा हो गया 7x प्लस 7। अब क्या बात किया गया? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव। सम ऑफ स्क्वायर मतलब सब में सेम चीज है, ध्यान रखो। स्क्वायर करना है और फिर बोला है सम करना है। तो अपना आंसर क्या आना चाहिए? 637 आना चाहिए। 637। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में है। तीनों 98 से जा रहे थे, 98 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आगे इसको स्प्लिटिंग करना रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब इवन नंबर के बारे में बात किया गया। इतनी देर ऑड नंबर था, अब इवन नंबर है। इवन नंबर होना मतलब क्या हो गया? अगर पहला हम लोग x ले लें तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला 2 है, तो दूसरा वाले के साथ क्या प्लस 1 करेंगे तो इवन नंबर आएगा? नहीं, तो प्लस 2 करना पड़ेगा। प्लस 2, इसका क्या? सम ऑफ द स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके सम करना है। x प्लस 2
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 340 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे आप लोग सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 10 था, नंबर 11। ये क्वेश्चन में ध्यान दो, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/25। मतलब सम ऑफ अ नंबर, कोई भी जो नंबर है वो उसका वो, और साथ में किसका सम करना होगा, सम ऑफ द नंबर एंड स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब कहते हैं स्क्वायर रूट एक प्लस में भी होता है एक माइनस में होता है, इसमें सिर्फ लोग प्लस के बारे में बात किया गया, प्लस स्क्वायर रूट और इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 6/25, ये अपने को गिवन है। तो अब कैसे भी करके हम लोग एक बार को रूट हटाना होगा तब ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होगा, इजीली सॉल्व होगा। तो हम लोग एक बार रूट एक्स को नाम दे देते हैं वाई। तो फिर अगर ये एक्स का मीनिंग क्या होता है, एक्स को हम लोग रूट एक्स इंटू रूट एक्स भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल एक्स है, तो यहाँ पे दो रूट एक्स है, तो एक रूट एक्स का अगर नाम y है तो दो रूट एक्स का नाम क्या होगा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इस x की जगह हम लोग वाई स्क्वायर दे दिए प्लस y इज इक्वल टू 6/25। अब ये 6/25 को इधर ले आते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6/25 इज इक्वल्स टू 0। अब 25 का एलसीएम ले लेते हैं, 125 सा 25y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 25 उधर चले जाएगा तो क्या बचेगा, 25y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे स्प्लिटिंग करना रहेगा। ये 11 था, नेक्स्ट क्या है 12th। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। दो नंबर का डिफरेंस 4 है, तो x एक हो गया x और दूसरा क्या हो गया x माइनस 4। फिर बोला है इफ द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, इन दोनों का रेसिप्रोकल करने पे क्या आ रहा है 1x माइनस 4 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 4/21 आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। क्या आगे आप सॉल्व करो। नेक्स्ट क्या नंबर 13। ये 13 वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चीजें इंक्लूडेड है। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करने से हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट का नंबर होगा। तो अगर वंस प्लेस में x है तो टेंस प्लेस में क्या होगा 10, 10 तो बैठेगा ही। और अगर दोनों सेम हो जाएगा तो पहले हम लोग लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड डिजिट 10x प्लस y लेना होगा इसमें। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं हो सकते ना, क्या पता, हमें क्या पता सेम है कि नहीं है। तो 10x प्लस y लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि a 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। जो भी 2 डिजिट नंबर होगा, ये तो हमारा 2 डिजिट नंबर है, जो भी 2 डिजिट नंबर होगा वो 2 डिजिट इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। मतलब जो भी डिजिट्स थे हमारे, एक डिजिट हमारा x था, दूसरा y था। ये तो एक नंबर के बारे में बात किया गया, जब पर्टिकुलर डिजिट्स के बारे में बात किया तब x और y होता है, तो वो उनके 4 टाइम्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2 और 3 है तो 2 प्लस 3 करके इंटू 4 करेंगे तब जो नंबर निकलेगा, और 23 से बराबर होगा वो। ये 23 है और ये 2 प्लस 3 इंटू 4 है, तो तब जाके दोनों इक्वल होना होगा। तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो अब हम लोग इसको आगे करेंगे तो क्या होगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। इट मीन्स 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। और दोनों 3 कॉमन है तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल्स टू वाई, ये हो गया। अब अपने को क्वेश्चन में और भी कुछ बोला गया था, इन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स फाइंड द नंबर। जो भी नंबर होगा अ 2 डिजिट नंबर, पहला क्वेश्चन इसमें देखो 2 केस एक साथ इंक्लूडेड करके दे दिया, तो ध्यान रखो अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स 2 डिजिट। पहला बोला गया 2 डिजिट नंबर इससे बराबर है, फिर से वापस 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू किसका है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो 2 डिजिट नंबर कौन सा था अपना, ये वाला। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या बोला है, ट्वाइस, किसका ट्वाइस, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। जो भी डिजिट्स थे उनका प्रोडक्ट, इट मीन्स इनका x और y का प्रोडक्ट करेंगे। अब इसको हो गया, इसको सॉल्व करो, फिर y की वैल्यू पुट करो, हो गया आंसर। नंबर 13 था, नेक्स्ट करते हैं नंबर 14। The difference of the square of two positive integer is 180. Difference of the square of the smaller is 8 times the larger. अपने को larger नहीं पता तो हम लोग larger ले लेते हैं x. Let
और अपने को क्या बताया, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स। ठीक है, अभी अपना मेन चीज है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस होगा 180। तो स्टूडेंट्स लोग गलतियां क्या करेंगे, सीधा इस पे स्क्वायर बैठाएंगे, इस पे स्क्वायर बैठाएंगे, -180 कर देंगे, ये वाली गलती, लेकिन ये नहीं करनी है। ध्यान दो क्वेश्चन में, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है वो ऑलरेडी हमें स्क्वायर्ड में गिवन है, हमें इसको स्क्वायर नहीं करना है वापस। यहाँ आप लोग को कंफ्यूजन के लिए 2 बार स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। तो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो हम लोग को यहाँ पे इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ओनली इसी को ही स्क्वायर करेंगे। और इन दोनों का डिफरेंस बोला है 180 है, इज इक्वल्स टू 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, ये अपना इक्वेशन फॉर्म होगा। इसके आगे अपने को सॉल्व, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, x प्लस 3। तो जो एक्चुअल में इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये हो गया। फिर क्या बोला है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 प्लस 2 मतलब x प्लस 5, ये हो गया। फिर क्या बोला है, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, इन दोनों को ऐड करके 29/20 आएगा। तो अपन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले इसको x बाई एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2, x प्लस थ्री है क्या, नहीं है इसके पास, x प्लस 5 नहीं है तो ऊपर वाले के साथ x प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x प्लस 5 है क्या, नहीं है, x प्लस 3 नहीं है तो ऊपर वाले के साथ x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5x। अब इसको पूरे को इसके साथ करेंगे तो क्या होगा एंड में, 2x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, मैंने गलती से 2x स्क्वायर लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें ये तीनों जा रहे हो या कुछ ऐसा हो रहा हो, नहीं तो फिर ये इक्वेशन यहीं खत्म होती है, इसको अब आगे सॉल्व करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग से कर लेना। ये क्या था, नंबर 16, नंबर 17। नेक्स्ट में क्या बात की है, फाइंड द नेचुरल नंबर हु स्क्वायर डिमिनिशेस बाय 84, जिसका स्क्वायर मतलब अगर हम लोग नंबर x ले लेते हैं उसका स्क्वायर डिमिनिशेस मतलब कम होना, कम होके 84 हो गया, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। थ्राइस मतलब 3 तो होगा, किसका थ्राइस है, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, मतलब 8 मोर देन द नंबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8, इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको आगे सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन आज का नंबर 18th, ये काफी सिंपल है। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स टू 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। कोई भी एक नेचुरल नंबर जब उसको इंक्रीज कर देंगे 12 तक, अ नेचुरल नंबर x ले लेते हैं, उसको इंक्रीज कर दिए 12 तक, तब क्या बोला है, increase by 12 equals to 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। 160 टाइम्स, टाइम्स मतलब इनटू किसका, रेसिप्रोकल का नंबर। तो नंबर x था तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। इसका मतलब x बाई 12 x इज इक्वल टू, सॉरी 12 160/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 160, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको आगे आप लोग सॉल्व करना।